अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुलेमान और आप लोग देख रहे हैं स्पोर्ट्स सुलेमान तक। मैंने कहा था कि बॉलिंग जो है वो पाकिस्तान की वीक है और कुछ कर नहीं पा रही, लेकिन बैटिंग ने बहुत ही बुरा कर दिया है हाल। सेकंड टेस्ट डे 2 स्टंप्स गोल पे आपको अपडेट देने जा रहा हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग ऐसा करो कि सब्सक्राइब करो, अपना काम तो करें ना हम लोग। अब पाकिस्तान की टीम उस तरह नहीं कर रही, लेकिन मैंने तो वही काम कर रहे हैं ना, लेकिन आप लोग ऐसा करें कि सब्सक्राइब करें। आज बताते हैं कि पाकिस्तान टीम ने क्या क्या गलतियाँ की हैं। देखिए, टेस्ट क्रिकेट में जो बैटिंग की अप्रोच है पाकिस्तान टीम की वो बहुत वर्स्ट है। अगर बात कर लीजिए, हम उसी 1990 वाली क्रिकेट खेल रहे हैं कि 70 ओवर्स में 191 करना, और करना भी उस स्पीड से कि मतलब बंदा बोर हो जाता है देख देख के। और जो आप बैटिंग लाइनअप लेके गए हो, अनफॉर्चुनेटली वो उस तरीके की सिलेक्शन नहीं की गई। अगर बात कर ली जाए, वही पुराने आपने ओल्ड फवाद आलम, अजहर अली, वही जो है पुरानी मेंटालिटी पे हम गए हैं कि हम अप्रोच चेंज नहीं कर रहे और टेस्ट क्रिकेट खेलने का तरीका नहीं बदल रहे। हालांकि श्रीलंका हमसे लोअर टीम है, निचले रैंक की टीम है, लेकिन देखें पहले दिन उन्होंने 315 for 6 कर दिया, 378 आते साथ ही उन्होंने जो है वो ज़्यादा रन टेल ने भी उनके जोड़ दिए। तो देखें पहले दिन 90 ओवर में दूसरी टीम 315 कर रही है और हमारी टीम पाकिस्तान की 191 for 7 इन देयर 70 ओवर्स। तो वेरी बैड पहले तो अप्रोच, और उसके बाद जो बैटिंग परफॉर्मेंस है वो बताता हूँ। देखिए, मैं ना काफ़ी देर से क्रिकेट देख रहा हूँ, मैंने चैनल इसलिए बनाया था कि हम ये सवाल यहाँ पे उठाएंगे। देखो, सबसे पहले इमाम की बात कर ली जाए, देखो आप 30, 25, 28 इससे भर ही नहीं रहे आगे यार। 3 इनिंग्स आपकी फ्लॉप हो चुकी हैं। रिजवान और इमाम की बात करूँगा। चले, सबसे पहले अगर बात कर ली जाए तो हमने 327 for 7 कर लिया, आगे विलेज को आउट किया नसीम शाह ने बाउंसर पे, और टिकवेला को आउट कर दिया 333 for 8। नसीम ने 2 विकेट ले ली, उसके बाद 20 रन ऐड किए मेंडिस वगैरह ने, तो 353 for 8 हो गया। उसके बाद 9 हो गया। उसके बाद 25 रन की जो है वो 25 रन की जो लास्ट विकेट की पार्टनरशिप श्रीलंका ने लगाई है। हमारी टोटल अगर बात कर लीजिए तो जो हाईएस्ट पार्टनरशिप थी वो 46 की सलमान अली आगा और यासिर शाह की। तो देखें उनकी लास्ट विकेट की जो है वो 25 रन की है। हमारी पूरी बैटिंग में अगर बात कर लीजिए तो 46 रन की। तो ये देख लें उनकी लास्ट विकेट, मतलब श्रीलंका ने डोमिनेट की है 2 दिन अगर बात कर लीजिए। और 378 उन्होंने ऑल आउट करके बाद 191 for 7 पाकिस्तान की कर दी। अगर बात कर लीजिए अब्दुल्ला शफीक की, टेम्परामेंट की मैं बहुत तारीफ कर रहा था, वो पहली बॉल पे जो है वो 0 पे आउट हो गए। होता है क्रिकेट में कि आप देखो 1-2 प्लेयर से नहीं टेस्ट मैच जीते जाते। अब आप कह रहे हो कि बाबर हर मैच में चलेगा या बाबर आजम जो है वो हर मैच में 100 करेंगे, तो ऐसे तो नहीं होता ना। अब कभी कभार वो फ्लॉप भी होंगे, और जिस तरह आज हो जाता है कि कभी कभार नहीं होते बार बार रन, लेकिन वो भी गलत शॉट थी बाबर की अगर बात कर लीजिए। लेकिन अब्दुल्ला शफीक पहली बॉल पे आउट हो गई, 0 for 1 हो गया पाकिस्तान। लेकिन बकाया बैटिंग क्या कर रही है, मैं वही कहती हूँ अजहर अली को क्यों नहीं खिलाया पाकिस्तान ने। देखिए, जब आप रॉन्ग सिलेक्शन करते हो ना तब यही होता है। रॉन्ग सिलेक्शन इन द सेंस कि अगर बात कर लीजिए जहाँ पे अजहर अली की ज़रूरत थी, अजहर अली गायब है। जहाँ पे शान मसूद को खेलना चाहिए था, शान मसूद नहीं खेल रहे हैं। जहाँ पे सरफराज को होना चाहिए था, रिजवान को नहीं होना चाहिए था। तो ये सारी की सारी डिबेट्स हैं। हसन अली को क्यों आपने टीम में रखा हुआ है, एक विकेट भी नहीं ले रहे, किस बुनियाद पे, किस दोषी की तहत जो है वो टीम चलाई जा रही है। देखो समझ नहीं आ रही। अब हम ना बोले, या देखो आप कहते हो कि हर एक दिन जो है वो डिफरेंट होता है, आप क्रिटिसाइज करते हैं, ये करते हैं, देखो करना पड़ता है ना। ये परफॉर्मेंस तो नहीं चलेगी ना। श्रीलंका आपसे बेहतर क्रिकेट खेल रहा है, तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं कि आप बोले ना। आप जब रॉन्ग सिलेक्शन करते हो, राइट टाइम पे राइट प्लेयर्स नहीं खिलाते, राइट टाइम पे राइट बैटिंग ऑर्डर नहीं है, मतलब वही है कि आप 2-3 प्लेयर्स पे तो नहीं डिपेंड कर सकते। खाली बाबर कर ले रन, कैप्टन साहब खुद ही रन करी जाए, ऐसे तो नहीं होता। बकाया क्या करेंगे। अब फवाद आलम देख लो, ठीक है कि वो कम बैक कर रहे हैं, लेकिन रन्स नहीं है, इमाम के रन्स नहीं है, रिजवान के रन्स नहीं है। तो फिर जब रन्स नहीं है तो फिर फायदा आपने अगर 25-30 से आगे बढ़ना ही नहीं है। वो देखो चंदीमल 80 कर रहा है वहाँ पे, उनके तो बैट्समैन रन्स कर रहे हैं। तो मसला क्या आ रहा है हमारी बैटिंग के साथ, यही आ रहा है कि हम नाइंसाफियाँ करते हैं। अजहर अली जहाँ पे खेलना चाहिए था, यहाँ पे अब मैं बताता हूँ, इमाम की जगह होने चाहिए थे शान मसूद, ठीक हो गया। उसके बाद अगर बात कर ली जाए, फवाद आलम की जगह अजहर अली को होना चाहिए था, साफ सी बात है। रिजवान की जगह सरफराज को होना चाहिए था, क्योंकि देखो वेन्यू को देखना पड़ता है।
अब कुछ लोग कहेंगे कि फवाद आलम को मैंने जो है वो बाहर निकाल दिया। देखिए फवाद आलम को इससे निकाला है क्योंकि देखो उनके तो एक तो टेक्निक जो है फवाद भाई की इतनी मजे की नहीं है। देखो अगर बात कर लीजिए तो 0 for 1 हो गया अब्दुल्ला शफीक, 35 for 2 बाबर आजम जो है वो इतनी जो है वो बाहर बोलती उसको ड्राइव मारने गया और विकेट पे लग गई, बोलते रहे मैं इतना बाबर पे नहीं आऊंगा। लेकिन 65 for 3 हो गया। इमामुल हक एक पार्ट टाइमर द निंजा से आउट हो गए, यानी कि टिप करने गए थे और स्ट्रेट बॉल मिस की। बड़ी बैट जो है वो 32 रन, कोई फायदा नहीं हो 32 रन का जिसने इमामुल हक साहब ने किए। 88 for 4 हो गया। उसके बाद रिजवान को जो है वो मैंडिस ने जो है वो स्ट्रेट यानी कि बॉल नीचे बैठ गई थी और वो बिल्कुल ही खेल नहीं पाए, ना आगे गए ना पीछे गए। और फवाद आलम का भी बिल्कुल सेम डिसमिसल हुआ है कि मैंडिस की जो है वो स्ट्रेट बॉल यानी कि मैंडिस ने दोनों को आउट क्लास करके रख दिया, एक रिजवान को और एक फवाद आलम को डिसमिसल जिस तरह के किए हैं। तो ये 119 for 5 हो गया। उसके बाद अगर बात कर लीजिए तो क्रेडिट गो टू सलमान अली आगा कि जिस तरह उन्होंने खेला है वो बहुत अच्छा खेला है, आउटस्टैंडिंग खेला है और टीम को 191 for 7 तक करवा दिया, वरना इजीली 140 ऑल आउट यहाँ पे हो रही थी। तो ये 140 150 पे ऑल आउट होने का पिछली मैच में भी था, वो तो बाबर और नसीम शाह ने आपको बचा दिया वहाँ पे। अब बाबर और अब्दुल्ला शफीक अगर नहीं होंगे तो बैटिंग कौन करेगा? बैटिंग मैंने तो नहीं करनी ना, जाके यार मुझे दे दे मैं कर लेता हूँ। जब आपके पास 3 जबरदस्त प्लेयर बैकअप, अजहर अली की बात कर लूँ मैं, ठीक है, सरफराज अहमद है, शान मसूद आपके पास है, तो क्यों नहीं यार, वाई नॉट मेरी जान। पेप्सी की शर्ट पहनी है ना इसलिए वो कहते हैं ना वाई नॉट यार, यू हैव टू गिव चांसेस। इफ इमाम इज स्कोरिंग इन द ओडीआई फॉर्मेट देन व्हाई यू आर गिविंग चांसेस इन टेस्ट। और अगर रिजवान T20 में परफॉर्म कर रहा है तो व्हाई यू आर गिविंग रिजवान चांसेस इन टेस्ट मैचेस। यानी कि आप मोहम्मद रिजवान इज एक्सेप्शनल प्लेयर इन T20, बट जब टेस्ट की बात आती है तो रन्स नहीं हो रहे। मैं ये नहीं कहता कि रिजवान के अंदर एबिलिटी नहीं है टू स्कोर रन्स और टैलेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त प्लेयर है रिजवान भाई, लेकिन फॉर्मेट देखा जाता है। अब लाजमी नहीं कि एक T20 में परफॉर्म कर रहे हैं तो आप उनको टेस्ट में भी घड़ीस के ले आए, ये चीज़ नहीं है। जब नहीं हो रहा परफॉर्म एंड यू हैव द बैकअप तो आप उनको खिलाओ, सरफराज को टेस्ट में खिला लो, रिजवान भाई को T20 में खिला लो, वनडे में इमाम को देख लो, टेस्ट में शान मसूद को देख लो, तो ये चीज़ है। अब एक हमारे यहाँ होता है कि एक फॉर्मेट में एक बंदा स्कोर कर रहा है, उसको हर फॉर्मेट खिलाना है, क्योंकि वो फॉर्मेट पे फॉर्मेट नहीं चलते, हम लोग परफॉर्म देखते हैं एक फॉर्मेट। देखिए मेरा क्रिटिसाइज करने का बिल्कुल मूड नहीं होता, लेकिन वो बना देते हैं। अब देखो 378 रन श्रीलंका ने किया फर्स्ट इनिंग में, 191 for 7, 187 रन की ट्रेल है, 187 रन की ट्रेल है। मैंने कहा था खाओ आप लोग ये रन इतने ज़्यादा, फिर करो भी, या तो खाओ और करो ना। देखो ये चीज़ है कि स्पिन को खेलने हमें तो देखो सरफराज कैन स्वीप द वॉल एज वेल, शान मसूद वी नो हाउ गुड इज डिफेंस, नो डाउट कि इमाम का भी अच्छा है डिफेंस, कभी कभार हो जाता है मिस, लेकिन देखें 3 इनिंग्स हो गई है ना, अब क्या तो होना 1 इनिंग हुई है। अब पिछले मैच में भी आपको अब्दुल्ला ने करके दिया, बाबर ने करके दी सेंचुरी, या तो होना पिछले मैच में भी इमाम ने रन किए या रिजवान ने रन किए या फैटी बॉय, तो चलो मैं कहता हूँ कि फवाद आलम कैन प्ले गुड, बट अजहर अली इज मोर केपेबल देन दैट। अब अजहर ने इतनी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली हुई हैं, वो इतना सर्व किया पाकिस्तान को। मैंने पहले भी कल भी ये बात की थी कि अजहर को होना चाहिए था, शान कैन प्ले वेल, सरफराज कैन ऑल्सो प्ले स्पिन वेल, और कंडीशन के हिसाब से अगर बात कर लीजिए ना तो सरफराज वॉज बेस्ट, स्वीप भी अच्छी कर लेते हैं और रनजे वो कर लेते हैं, और बैटिंग ऑर्डर चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी बाबर की अगर बात कर लीजिए। जैसे बॉलिंग तो पैथेटिक ही पाकिस्तान ने, लेकिन अगर बैटिंग की बात कर ली जाए तो बाबर आजम 1 डाउन पे आज आ गए, और अगर बात कर ली जाए तो जल्दी आउट हो गई जसूरिया की और वो खेली नहीं। चलिए अगर बात कर ली जाए अब्दुल्ला शफीक की तो चौकडाउन हो गए, 160 तो किया था, लेकिन अब 0 हो गया। यही क्रिकेट है कि अप्स एंड डाउन आते हैं, लेकिन दूसरे एंड पे क्या हो रहा है अगर बात कर लीजिए, देखें नाम बहुत अच्छे हैं, बात कर लीजिए परफॉर्मेंसेज भी हैं, लेकिन दूसरे फॉर्मेट्स में हैं, लेकिन इन फॉर्मेट में अब यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि ना टेस्ट में इस मैच में तो बिल्कुल ही पाकिस्तान नीचे लगा हुआ है। अगर बात कर लीजिए 187 रन की जो है वो ट्रेल है, तो श्रीलंका जो है वो पूरा कब्जे में है मैच की अगर बात कर लीजिए, और अगर आपके यहाँ से 35 रन आप ऐड करते हो तो 150 की जो है वो अभी भी उनकी लीड होगी श्रीलंका की, तो वो मैसिव है कि 150, और उनकी चौथी इनिंग में अभी तो पिच ने भी कुछ जो है वो अपनी हरकत नहीं दिखाई, ज़्यादा बॉल टर्न भी नहीं हो रहा, अभी तो स्ट्रेट बॉल भी मिस कर रहे हैं, तो चौथी इनिंग में पता नहीं क्या होना है।
तो वही बात है कि पहली इनिंग में पाकिस्तान इतने रन नहीं कर पा रहा। तो लेकिन सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स लिमान तक और नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। देखिए टोटली बैट सिलेक्शन अगर बात कर लीजिए, बॉलिंग में भी ठीक ही है, हम गुजारा कर रहे हैं, लेकिन कम से कम जो है वो मेरे हिसाब से 4 चेंजेस होने चाहिए थे। एक तो नुमान की जगह जो है वो साजिद खान को अभी भी मैं समझता हूँ कि होना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2 मेरे लिए फवाद आलम की जगह अजहर अली को मैं दोबारा चांस देता। नंबर 3 इमाम की जगह मैं शान मसूद और रिजवान की जगह मैं सरफराज को रखता हूँ। तो ये 4 चेंजेस मुझे चाहिए थी, क्योंकि देखो शान मसूद, अजहर अली, सरफराज, ये तीनों ऐसे प्लेयर हैं जो कि स्पिन को अच्छा खेल सकते हैं। अजहर का तो आपको पता ही है, ही कैन स्वीप द बॉल। सरफराज का पता ही है, ही कैन स्वीप द बॉल एज वेल, और अच्छी स्वीपें करता है और अच्छी जो है वो डिफेंस भी अच्छा है। और अजहर अली का तो मुझे यार इन कंडीशन में तो अजहर अली को होना चाहिए, और सरफराज इज एज एन गुड, क्योंकि रिजवान थोड़ा सा जगल करते हैं। अगर अब बात की जाए जब वो क्रीज पे हो तो फवाद आलम और रिजवान, फवाद का तो आपको पता ही कि जो स्टांस है वो है उस तरह का, तो वो जगल अराउंड हो जाती है। और जितनी टर्न हो रही होती है तो यू नीड के स्ट्रेट रहने वाले और अच्छा स्पिन को जज करने वाले वो प्लेयर्स होने चाहिए थे। लेकिन बाय द वे सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स लिमान तक और नोटिफिकेशन की घंटी बजाएं, क्योंकि जब भी मीडिया आए तो आपको पता चल जाए। मैं अभी भी चाहता हूँ कि पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीते, वो जीतेगा। लेकिन इस अगर आप पहले दिन तो आपने अप्रोच से बॉलिंग की नहीं की, आपने 315 खा लिया, और जिस तरह श्रीलंका बॉलिंग कर रहा है ना, देखो चढ़ के उन्होंने फील्डिंग लगाई हुई है, तो मोर अग्रेसिव टीम, मोर अग्रेसिव कैप्टनसी श्रीलंका की नज़र आ रही है अनफॉर्चुनेटली, पाकिस्तान की नहीं है। वो ये ना कि कर लेंगे, अब जब हमारी बैटिंग आएगी तो हम भी कर लेंगे। हमारा वो मेंटालिटी नहीं बनी ना अभी तक, अप्रोच नहीं है टेस्ट क्रिकेट में। 70 ओवर में 191 191 इट्स नॉट दैट अप्रोच दैट पाकिस्तान हैज़। देखो इस तरह का जब परफॉर्म करते हैं ना तो फिर बहुत दुख होता है। मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी प्लेयर से, मुझे आपको पता है कि मुझे इमाम भी बहुत पसंद है, रिजवान भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन जब उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, जब वो फॉर्म में नहीं है, तो फिर आप चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। बॉलिंग की बात की जाए तो जब अब सेकेंड इनिंग आएगी, क्योंकि थोड़ा सा टेल 150 मुझे नज़र आ रहा है उनकी लीड। चले 30-35 यासिर शाह और हसन अली यहाँ से रन ऐड कर लेते हैं, तो 150 बहुत ज़्यादा है यार उनकी। अभी देखो उनके भी 10 विकेटें आपको लेनी पड़ेंगी, फिर आपको करना रतने का आउट करना पड़ेगा। ये टेस्ट मैच बहुत दूर जा रहा है, उन्होंने 250-400 कर देना है आपको, क्योंकि आपकी बॉलिंग में कुछ नहीं है ना अनफॉर्चुनेटली। बॉलिंग में कुछ नहीं है, बॉलिंग में ठीक है यासिर शाह इज़ वेरी गुड, नवाज, नसीम शाह, हसन अली देखो फिर रन देंगे वहाँ पे, एक विकेट भी नहीं ली भाई साहब ने। तो ये 400 उन्होंने आपको डाल देना है इस विकेट पे। बारिश की दुआ करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि 5वें दिन तो रेन फोरकास्ट है, अब बारिश ही बचा सकती है। जिस तरह आप खेल रहे हो बिल्कुल श्रीलंका ऑन टॉप है, अगर बात कर लीजिए श्रीलंका राइट ऑन टॉप टू विनिंग दिस टेस्ट मैच अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज हमारी जो सिलेक्शन है और जो बैट्समैन कर रहे हैं क्रीज पे वो कुछ हासिल नहीं कर रहे। लास्ट बॉल पे सलमान अली आगा आउट हो गई, ये अनफॉर्चुनेट था कि दिन के अख्ताम के लास्ट बॉल पे 191 for 7 और टिप करने के जसूरिया को, जसूरिया ने 2 आउट किए हैं, बाबर को ड्राइव मारते हुए और सलमान अली आगा को। और मैंडिस की बात कर लीजिए, फवाद और रिजवान को आउट किया मैंडिस ने। और अगर बात कर ली जाए ये जो फास्ट बॉलर है उसने अब्दुल्ला शफी को आउट कर दिया, जो उन्होंने नया खिलाया था, और टिप करते हुए आउट हुए। और सब्सक्राइब कीजिए 191 for 7 पाकिस्तान ट्रेल बाय 187।